आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में 1.3 आर्टिकल को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम 1.3 आर्टिकल्स के पीछे जो थ्योरी थी वो सारी की सारी हमने वाइंड अप प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी। तो आज इस आर्टिकल जो है, इसकी जो एक्सरसाइज है वो आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, उस एक्सरसाइज का नेम है 1.3। 1.3 के आज के इस लेक्चर में जितने क्वेश्चन हो जाएंगे वो हम करेंगे। कोशिश होगी कि इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए जाएं। उसकी वजह ये है क्योंकि इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन के कम से कम 5-6 पार्ट इसी तरह से हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप हर एक पार्ट को, फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो ये है बच्चों एक्सरसाइज 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के स्टेटमेंट को देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट में वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो उस डिमांड के मुताबिक फिर हम इन क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, तो क्या है इस क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि जो आपको मैट्रिसेस फॉलोइंग हैं, जो दर्ज झैल हैं, नीचे दिए गए हैं ये मैट्रिसेस, इनमें से कौन से होंगे, विच मीन कौन से होंगे, आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, यानी कि वो कौन कौन से मैट्रिक्स होंगे जिनकी एडिशन क्या हो, कन्फर्मेबल हो। ठीक है, विच मीन यहाँ पे कौन कौन से मैट्रिसेस होंगे वो आपने बताने हैं। ठीक है, कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। तो सिंपली आपने ये जवाब देना है इन क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से अब हमने 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देख ली। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन कि कैसे आपने इन क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। तो बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन, यानी कि एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, अब यहाँ से यानी कि पार्ट A B C D E F दिए गए हैं, हमें 6 पार्ट दिए गए हैं। इनमें से हमने ये बताना है कि कौन से मैट्रिसेस आपस में कन्फर्मेबल हैं एडिशन के लिए। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय। तो बच्चों, हम पहले ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं कि 2 मैट्रिसेस आपस में उस वक्त कन्फर्मेबल होंगे एडिशन के लिहाज से, उन दो उस वक्त यानी कि कन्फर्मेबल होंगे एडिशन के लिहाज से जब क्या हो बच्चों, यानी व्हेन उन बोथ मैट्रिसेस का आर्डर क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यानी दोनों मैट्रिसेस का मर्तबा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उस वक्त हम क्या कह सकते हैं कि 2 मैट्रिसेस आपस में कन्फर्मेबल होंगे एडिशन के लिहाज से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन में बच्चों आपने क्या करना है, जो चीज़ दी जाए उसको आपने एज इट लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला पार्ट हम करते हैं। पहले ए को देखते हैं, इसका आर्डर क्या है, 2/2 है। अब इसमें देखो सब मैट्रिसेस में और कौन सा मैट्रिसेस है जिसका आर्डर 2/2 है, तो वो बच्चों हमारे पास है। बी को देखें, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कतारें हैं, 1 कॉलम है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ई को देखें अगर हम बच्चों, ई में 2 कतारें हैं, 2 कॉलम है। ए को भी देखें, इसमें 2 कतारें हैं, 2 कॉलम है। ठीक है, तो इसका मतलब ए और ई क्या है, आपस में कन्फर्मेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, दी मैट्रिसेस दी मैट्रिसेस ए है हमारे पास, क्या है, 2 1 -1 3। ठीक है, एक ये मैट्रिसेस एंड दूसरा मेरे पास मैट्रिसेस ई है। ई मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये दिया गया है। ठीक है,
1 0 1 0 -1 0 2 और कौन सा है, ये हमारे पास 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, यहाँ पे लिखेंगे दी मैट्रिसेस ए एंड ई आर कन्फर्मेबल, ठीक है, यानी ये मैट्रिसेस आपस में क्या है, कन्फर्मेबल हैं, किसके लिए, फॉर एडिशन, जमा के लिए, यानी इन दो मैट्रिसेस को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है बच्चों, बिकॉज वजह इसकी ये है, इसकी रीज़न ये है, ऑर्डर ऑफ ए एंड बी एंड ई, सॉरी एंड ई आर, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ई मैट्रिक्स दिया गया है, आर इक्वल, आर सेम, ठीक है। तो ये थी बच्चों इसकी रीज़न, सिंपली हमने इतना ही जवाब देना है क्वेश्चन का, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या है इसका, तो बच्चों बी और डी को देखें, बी का आर्डर क्या है, 2/1 है, तो इसका भी आर्डर क्या है, 2/1 है, यानी बी और डी क्या होंगे, आपस में कन्फर्मेबल होंगे फॉर एडिशन के लिहाज से, ठीक है। तो यहाँ पे आप इजीली इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे, द मैट्रिसेस बी एंड डी आर कन्फर्मेबल, ठीक है, ये क्या है, कन्फर्मेबल हैं फॉर एडिशन के लिहाज से, बिकॉज ऑर्डर ऑफ बी एंड डी आर सेम, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपको जवाब इसका बता दिया। सी और एफ़ को अगर हम देखें, इसमें 3 कतारें हैं, 2 कॉलम है, इसमें भी 3 कतारें हैं, 2 कॉलम है, ठीक है। तो इसका मतलब सी एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज ऑर्डर ऑफ सी एंड एफ आर सेम, ठीक है, यानी इन दो मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, इक्वल है, तो इसीलिए हम सी और एफ को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 1.3 एक्सरसाइज का। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि उसमें क्या पूछ रहा है, क्या करना है हम लोगों ने। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड दी एडिटिव इन्वर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। कहते हैं आपने क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स यानी जमी माकूस मालूम करना है, किन का, ये जो फॉलोइंग मैट्रिसेस नीचे दिए गए हैं, दर्ज झैल हैं, इनका क्या करना है, जमी माकूस मालूम करना है। तो जमी माकूस हम ऑलरेडी वैसे देख चुके हैं, डेफिनेशन भी हम कर चुके हैं, ठीक है। ए का जमी माकूस क्या होगा, माइनस से होगा, बी का माइनस बी, सी का माइनस सी, ठीक है। यानी क्या करना है बच्चों, सिंपली माइनस के साथ इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो गिवन मैट्रिक्स आएगा वो दिए गए मैट्रिसेस का क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। इसकी सिंपल स्टेटमेंट ये थी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 को देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि अगर हमें क्या दिया जाए, इफ़ ए मैट्रिक्स दिया जाए -1 2 2 1, बी मैट्रिक्स 1 -1, सी मैट्रिक्स 1 -1 2, डी मैट्रिक्स क्या दिया जाए 1 2 3 -1 0 2, ठीक है। यानी ये अगर 4 मैट्रिसेस दिए जाए, देन क्या करना है, फाइंड ए प्लस दिस मैट्रिक्स, बी प्लस दिस मैट्रिक्स, सी प्लस दिस मैट्रिक्स, यानी कि ए बी सी डी हमें दिए गए हैं, नीचे जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं इनको हमने क्या करना है, इनकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों सिंपल हम एक्सरसाइज 1.3 के पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी क्वेश्चन लेक्चर नंबर 6 में हम सिंपल एक्सरसाइज 1.3 के पहले 3 क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये थी कि आपको मैट्रिक्स दिए जाएंगे, उनका आपने एडिटिव इन्वर्स कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। हमारे पास पार्ट फर्स्ट में ए मैट्रिक्स दिया गया है, इसका आपने एडिटिव इन्वर्स कैसे मालूम करना है। तो सिंपली इसका सोल्यूशन आपने ये लिखना है, मैट्रिक्स ए ये इस तरह से लिखना है, यहाँ पे नीचे लिखना है एडिटिव इन्वर्स
ऑफ ए इज़, वो क्या होगा, माइनस ए होगा। ठीक है, यानी माइनस को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो मेरे पास इस ए मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। तो माइनस का मतलब यानी ये जो मैट्रिक्स ए दिया गया है इसकी हर इंट्रीज के साथ माइनस को क्या कर देंगे, ज़रब कर देंगे। यानी कि इस मैट्रिक्स ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, ये -2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस है तो ये +2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों माइनस है इस ए का एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली यही काम बी पार्ट में भी करना है। यानी कि बी हमें जो मैट्रिक्स दिया गया है, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी इज, यहाँ पे आगे लिख दें एडिटिव ऑफ बी इज, मेरे पास क्या होगा बच्चों, एडिटिव इन्वर्स -b होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -b। यहाँ पे क्या कर दें, इस बी मैट्रिक्स को माइनस के साथ ज़रब कर दें। ठीक है, हर एलिमेंट को, हर ईच इंट्रीज को -1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये -1 है तो +1 बन जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये +1 बन जाएगा, ये -3 और ये भी -3, ये +2 बन जाएगा और ये -1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों -b इस बी मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली पार्ट डी भी इसी तरह से ही करना है। तो डी का इन्वर्स क्या होगा बच्चों, एडिटिव इन्वर्स ऑफ डी इज -d। ठीक है, तो यहाँ पे इस डी को, इसका इन्वर्स -d होगा, तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली इसके हर एलिमेंट को माइनस के साथ चेंज कर देना है। ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसकी भी हम रीज़न आप लोगों को बताएंगे कि अलग से इसका भी लेक्चर बनाएंगे। अभी आपने इतना माइंड में रखना है कि 0 हमारे पास न्यूट्रल नंबर होता है, यानी ये ना ही पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये -3 है तो ये +3 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये -2 और ये -1 हो जाएगा। तो ये डी क्या कहलाएगा, -d, इस डी का इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाएगा बच्चों। ठीक है, और इसी तरह से एफ भी, एफ का इन्वर्स क्या होगा, -f होगा, तो ये -3 का अंडर रूट आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा और ये +1 बन जाएगा और ये -2 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने खुद करना है। इसी तरह से सी का इन्वर्स -c होगा, इस मैट्रिक्स सी को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये -1, ई का इन्वर्स -e हो जाएगा, तो ये -1, ये 0, ये -1, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा बच्चों। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है कि अगर आपको ABCD मैट्रिक्स दिए जाएँ, देन आपने ये जो नीचे पार्ट दिए गए हैं इनको आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट मेरे पास है ए प्लस दिस मैट्रिक्स, यानी ए मेरे पास मैट्रिक्स दिया गया है, इस ए मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में क्या करना है, ऐड करना है। तो कैसे करना है, सिंपल ए की जगह ये वाला मैट्रिक्स लिख दो, यहाँ पे ए की जगह हमारे पास आ जाएगा ए -1 2 2 1। ठीक है, ये बच्चों ए की जगह मैंने मैट्रिक्स लिख दिया। अब इसको ऐड करना है नेक्स्ट जो गिवन मैट्रिक्स है 1 1 1 1। ठीक है, तो इसमें कैसे ऐड करेंगे, ये कन्फर्मेबल है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो सिंपल कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज यानी मुतनाज़रा अरकान में आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है, -1 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे चलो लिख दें -1 + 1। ठीक है, आपने बच्चों स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करना है ताकि कहीं पे गलती ना हो आपसे। 2 + 1 कर देना है, 2 + 1, फिर सेकंड रो 2 +
1 इस मैट्रिक्स की भी सेकंड रो में ऐड करें, 1 प्लस 1, ठीक है। ये इक्वल होगा, इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या आएगा, -1 + 1 0, 2 + 1 3, 2 + 1 ये भी 3 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, इस पार्ट 1 का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब पार्ट बी करते हैं। बी में क्या है, बी प्लस दिस मैट्रिक्स। तो बच्चों बी मेरे पास ये मैट्रिक्स दिया गया है, 1 - 1 है, तो इसकी जगह हम 1 - 1 मैट्रिक्स असाइन कर देंगे और इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें बी की जगह 1 - 1, यहाँ पे लिख दें मैट्रिक्स की जगह 1 - 1, फिर प्लस इसमें ऐड कर दें -2 3, ठीक है। 1 + -2 -1 + 3, ठीक है। तो यहाँ से कैसे करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - 2 -1 + 3 + 2 आएगा, ठीक है। यानी 3 में से 1 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ये 1 - 2 -1, ये 2 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो यहाँ पे बड़ी टर्म 2 है, तो जो साइन बड़ी टर्म के साथ होगा वही हम सॉल्यूशन के साथ असाइन यूज़ करेंगे साइन, ठीक है। तो -2 था, तो इसलिए जवाब के साथ माइनस लगा दिया, -1, ठीक है। तो ये इसका क्या है, आंसर है बच्चों, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, सी है, सी में मैट्रिक्स ऐड हो रहा है, तो सिंपल सी में क्या कर दो, सी मेरे पास है मैट्रिक्स 1 - 1 2, तो यहाँ पे लिख देना -1 2, ये मेरे पास सी मैट्रिक्स है, इसमें ऐड कर दो इस मैट्रिक्स को, ठीक है, -2 1 3। अब कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज में ऐड कर दो 1 प्लस ये -2 है, तो -2 आ जाएगा, -1 + 1 आ जाएगा, 2 + 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वल होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 - 2 ये 0 आ जाएगा, ये 2 + 3 5 हो जाएगा। तो ये इक्वल आप लिख सकते हैं 1 - 2 -1, ठीक है। तो ये 0 5 वैसे का वैसे, तो ये बच्चों क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। अब फोर्थ पार्ट है हमारे पास डी हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है, इसका ऑर्डर है 2/3 का, तो ये भी ऐड हो रहा है मैट्रिक्स 2/3 में ही। तो यहाँ पे डी की जगह हम मैट्रिक्स लिखेंगे, ऊपर हमें दिया गया है स्टेटमेंट में, तो वहाँ से देखकर यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 1 0 2, ठीक है। इसमें ऐड कर दें इस मैट्रिक्स को 0 1 0 2 0 1। उसी तरह से बच्चों कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज में ऐड करनी है, 1 + 0 क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 + 0 3, ठीक है, 1 + 2 3 हो जाएगा, 0 + 0 0 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पे 5 पार्ट देखते हैं। 5 पार्ट हमारे पास है 2a के इक्वल है, तो यहाँ पे यानी 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि a क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास a कोई क्या है, स्केलर नंबर है, तो सिंपल 2 को a के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2 × सोल्यूशन में a मैट्रिक्स हमारे पास है -1 2 2 1, यानी इस 2 को मैट्रिक्स है कि हर इंट्रीज के साथ, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 × -1 2 × 2, तो जो जवाब है वो नीचे यहाँ पे लिख दें, 2 -2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 2 1 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे पास 5 पार्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 4 पार्ट हमारे पास हैं, टोटल 9 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। तो 6 पार्ट में -1 को b के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें -1, b की जगह b मैट्रिक्स लिख दें, 1 -1, यहाँ पे -1 आ जाएगा बच्चों। अब -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें,
-1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा, -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अब हम 7 पार्ट को देखते हैं। इसमें हमने -2c है, c हमें साथ गिवन मैट्रिक्स दिया गया है, सिंपल -2 को c के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो -2 1 -1 2, ठीक है। इस -2 को हर इंट्रीज के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। -2 को मल्टीप्लाई कर दो हर इंट्रीज के साथ कॉलम सी की, ठीक है। तो ये -2 आ जाएगा, ये +2 आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस 2 to 4 हो जाएगा -4। तो ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड लास्ट पार्ट है हमारे पास 3D, यानी D हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है, सिंपल 3 को D के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे सिंपल 3 लिखें, साथ में मैट्रिक्स लिखते हैं जो कि गिवन है 1 2 3, सेकंड रो -1 0 2 है। तो सिंपल बच्चों इसमें क्या करना है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। हमने एक नंबर को D के साथ, D मैट्रिक्स के हर इंटीज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 3 1 3 आ जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। यानी आपने स्टेप बाय स्टेप 3 क्रॉस 1 लिखना है, फिर 3 क्रॉस 2, फिर 3 क्रॉस 3, ठीक है। यानी स्टेप बाय स्टेप। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपने इस तरह नहीं करना, सबसे पहले 3 क्रॉस 1, फिर 3 क्रॉस 2, फिर 3 क्रॉस 3, इस तरह से जिस तरह से मैंने ऊपर ये स्टेप किया है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा। 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0, 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। अब यहाँ पे 3c है, तो c हमारे पास ऊपर मैट्रिक्स दिया गया है 1 -1 2, यानी इस 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 को मल्टीप्लाई कर देना है c के साथ। c मेरे पास मैट्रिक्स है 1 -1 2, ठीक है। तो यानी कि सिंपल 3 क्या होगा, c के हर एलिमेंट के साथ 3 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 3 क्रॉस 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये +1 ही है, ठीक है। 3 1 3, 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 3 क्रॉस 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी डिस्कशन एक्सरसाइज के ऊपर 1.3 है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चन हैं। तो इसीलिए ये हमारे पास पार्ट 1 कहलाएगा इस एक्सरसाइज का। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5, ठीक है। हो सकता है इसके 3 पार्ट या 4 पार्ट कर लें हम, जिस तरह से यानी कि हम बना सकेंगे। तो हम इस के 3 पार्ट ही कोशिश करेंगे बनाएंगे, इसको वाइंड अप करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन के मैक्सिमम पार्ट हैं। तो साफ ज़ाहिर है हर एक पार्ट को समझाना होगा आप लोगों को। तो हो सकता है इसके 3 या 4 कर दें, मैक्सिमम 3 करेंगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने क्या करना है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट, कोई इंक्वायरी, कोई डाउट अगर रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे आपको नंबर भी शो होगा, तो वहाँ से आप बराह रास्त मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो आपका डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। अपनी तैयारी के ऊपर फोकस रखना है। और ये एग्ज़ाम के लिहाज से अगर हम इस एक्सरसाइज के ऊपर बात करें तो इस एक्सरसाइज में जो दूसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जमी माकूस वाला, तो वो शार्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसी तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से भी आपको कोई ना कोई पार्ट दे सकता है, तो उसमें भी यानी कि क्वेश्चन अक्सर आया करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में से कोई पार्ट पूछ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों। ओके, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।